वो इन चीज़ों से फारिग है, वो तो आपके ख्याल को भी सुनता है और वो उसमें आपकी खलूस नीयत क्या है, ठीक है। बाकी इंसान आपके ख्याल से इफ़ेक्ट उस वक्त होते हैं जैसे हसद है, ठीक, तो वो आप किसी को कुछ कहते नहीं हैं, आपके अंदर वो नेगेटिव थॉट है, उससे अगले का नुकसान कई बार हो सकता है, ठीक। लेकिन हम इसी तरह माँ घर बैठे दुआ कर रही है, बच्चा दुनिया के दूसरे कोने में है या बाप की निकल गई है, तो वो ख्याल है, वो भी चले जाती है। आप वाइब्रेशन का लफ्ज़ यूज़ करी जा रहे हो, वो आप क्या पूछना क्या चाह रहे हो? इम्पैक्ट ही पूछना चाह रही हूँ कि इम्पैक्ट अगर इम्पैक्ट, पूछना चाह रहे हो, क्योंकि हम लोग अगर गुस्सा अंदर रखते रहते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता है। वो आपके अपने ऊपर भी उसका नुकसान होता है, दूसरे को भी हो सकता है जी। हाँ, वो आप कह भी दें तब भी उसका नुकसान है, तो आप चाहे अंदर रखें चाहे बाहर निकाल दें, तो बेहतर है उसको थूक दें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एज इन के आप वर्ड्स बोलते हो तो उसमें फंस जाते हो ना, जैसे आपने कुछ भी कहा तो वो, तो क्या आप ख्यालात भी सोचते हो तो उसमें फंस जाते हो? हाँ जी, ख्याल एक लेवल आ जाएगा जहाँ पे ख्याल पे पकड़ है, ठीक है। अदरवाइज आम इंसानों के लिए उनकी ख्याल की पकड़ नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप देख लो ना कि हसद ख्याल में है, नज़र ख्याल में ही है, और इवन प्यार की भी लग जाती है कई बार किसी को। किसी का क्वेश्चन था कि दिल की पहली कैसे पता चलेगी, दिल की पहली या जहन की पहली है? जो फौरन पहला ख्याल आएगा वो दिल का होता है। मैंने इसका जवाब शुरू में भी दिया था, आज किसी ने पूछा था। तो अगर आपकी पहली प्रेफरेंस अल्लाह है और आपको अपनी ज़िंदगी के हर स्टेप पे बस एक वक्त है, एक आपका कंसर्न है, आपको एक टेंशन रहती है कि मेरा अल्लाह नाराज़ तो नहीं होगा, मेरे अल्लाह की क्या मर्ज़ी है, मेरा अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक है, मैं अल्लाह की हद तो नहीं तोड़ रही है तोड़ रहा। अगर आपका ये कंसर्न रहता है हर स्टेप के ऊपर, ज़िंदगी के किसी भी फ़ैसले के ऊपर, ज़िंदगी के किसी भी काम के ऊपर, चाहे वो खेल तमाशा है, चाहे शॉपिंग है, चाहे घर वालों से डीलिंग है, बाहर वालों से डीलिंग है, ऑफिस में कोलीग से डीलिंग है या कस्टमर से डीलिंग है, अगर आपका प्राइम कंसर्न अल्लाह है, ठीक है, आप ऑटो पे चल के देख लो, जो आता जाए